Hello बच्चों, let's see the question. A dark green bead in a borax bead test in oxidizing flame indicates the presence of chromium ion, magnesium ion, cobalt ion, nickel ion. क्वेश्चन में क्या दिया है, बोरेक्स बीड टेस्ट को जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करते हैं तो ग्रीन कलर के बीड्स बन जाते हैं। वो किसके हैं? क्रोमियम के हैं, मैग्नीज के हैं, कोबाल्ट के हैं या एनआई के हैं? तो निकल गई हैं। तो इधर सबसे पहले हमें बोरेक्स बीड टेस्ट पता होना चाहिए क्या होता है। बोरेक्स बीड टेस्ट, तो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सम डी ब्लॉक मेटल एटम्स। ये डी ब्लॉक के कुछ मेटल्स को आइडेंटिफाई करने में, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब होगा क्या? तो बोरेक्स बीड टेस्ट डी ब्लॉक, यहाँ पर भी सारे डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब बोरेक्स बीड टेस्ट में करना क्या है, सबसे पहले उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। Na2B4O7.10H2, बोरेक्स का फॉर्मूला, इसको हीट किया, यहाँ बन जाएगा Na2B4O7, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। अब इसको फर्दर हीट करेंगे, यहाँ पर हीटिंग का ध्यान रखना है, हीट करेंगे तो यहाँ बनेगा NaBO2 प्लस B2O3। जैसे ही ये B2O3, जहां पर भी ये रिएक्शन हो रही है, जैसे ही B2O3 बनता है वहां पर क्या हो जाते हैं? बीड्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कलरलेस। अब जो जैसे ही बीड्स बने, B2O3 मेन हो गया, जैसे ही बीड्स बने इनके अंदर क्या कर देना है? बीड्स के बनते ही यहाँ पर डी ब्लॉक के, ध्यान रखना है, डी ब्लॉक के डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स, कोई भी, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, मेटल ऑक्साइड्स को ऐड करा दो। मेटल ऑक्साइड्स किसके होने चाहिए? डी ब्लॉक। जैसे ही उनको B2O3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो बीड्स होते हैं ये कलर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएंगे? कलर्ड बीड्स। और ये कलर्ड बीड्स किसकी वजह से बनते हैं? जो डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स होंगे डी ब्लॉक के, क्या करते हैं? B2O3 के साथ कंबाइन करके मेटाबोरेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मेटाबोरेट बना देते हैं। और मेटाबोरेट के बनते ही कलर क्या हो जाता है? जो बीड्स होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट की रिएक्शन थी। अब यहाँ पर होता क्या है, जो ये बोरेक्स बीड टेस्ट हो रहा है इसको हीट करना पड़ता है। तो हीट करने के लिए जो ये फ्लेम होती है उस पर ध्यान रखना होता है। ये फ्लेम जो है इस तरह से, यहाँ पर जब हम फ्लेम को देखते हैं इस तरह से, यहाँ पर ब्लूइश होती है, डार्क होती है, और जो ऊपर की तरफ होती है वो इस तरह से येलो होती है। पर येलो होगी, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं, इस तरह से होगी। तो ये जो येलो वाली फ्लेम होती है ये होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और ये जो अंदर से डार्क होती है ये होती है रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और दिस वन इज रिड्यूसिंग फ्लेम। अब जब भी फ्लेम, ये सब चीजें डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है वो येलो, और जो अंदर से डार्क होती है वो रिड्यूसिंग फ्लेम। अब जब ये बोरेक्स बीड टेस्ट हो रहा है तो इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है, हीट करने पे जो बीड्स बन रहे हैं, जो कलर आ रहा है, वो कौन सी फ्लेम के साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग के साथ या रिड्यूसिंग के साथ। जब ऑक्सीडाइजिंग के साथ, अब इसमें हम देखते हैं जैसे क्रोमियम है, जब उसको हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ, जो कलर आते हैं मेटाबोरेट बीड्स बनते हैं, मेटाबोरेट्स की वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैसे बनते हैं? ग्रीन। और इसमें तो रिड्यूसिंग फ्लेम में भी उसका कलर कैसा आता है? ग्रीन। अब जो हमारे पास Mn+2 है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो कलर आता है वॉलेट, रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर नहीं आता है, कलरलेस। तो इस तरह से हमें सबका ही यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं उनका ध्यान रखना होता है।
कोबाल्ट में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों में कलर आता है ब्लू। Ni में ऑक्सीडाइजिंग में कलर आता है ब्राउन रेड, और रिड्यूसिंग में आता है ग्रे। तो यहाँ पर मैंने सबके कलर बता दिए। अब स्टार्टिंग से देखो, बोरेक्स बीट टेस्ट में डिटेक्ट करना था मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में B2O3 की वजह से कलरलेस बीट्स बने, जिसमें हमने डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड में मेटल ऑक्साइड में कलर कर दिया बीट्स को। अब ये जो मेटल ऑक्साइड आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं मेटाबोरेट्स की वजह से, और ये कलर जो है रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी डिफरेंशिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमने चेक किया, कलर ध्यान रखने होंगे। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्रोमियम का ग्रीन कलर, कोबाल्ट का ब्लू कलर, मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग में तो वॉलेट, लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम में कलरलेस, निकल जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू रेड, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, ब्लू रेड, और रिड्यूसिंग में उसका कलर होता है ग्रे। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया, बीट्स बन गए ग्रीन कलर के बीट्स। तो ग्रीन तो यहाँ पर सिर्फ किस में आ रहा है, क्रोमियम में ही आ रहा है, सिर्फ क्रोमियम में ही आ रहा है, चाहे वो रिड्यूसिंग हो चाहे ऑक्सीडाइजिंग। फिर भी हमें किस में पूछा गया था, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। उसका तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों में ही ग्रीन कलर के बीट्स बन रहे थे। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज क्रोमियम, जो बोरेक्स बीट टेस्ट करने पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ग्रीन कलर के बीट्स देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।